आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की स्ट्रेटेजी जो हम बताने वाले हैं वो है 5 EMA की स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो 5 EMA की स्ट्रेटेजी आपको पता ही है जो कि है सुभाष सर की। ठीक है। सुभाषी सर की ये स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर क्या है कि आपको सेलिंग के लिए और देन बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि सुभाषी सर कौन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनका एक यूट्यूब चैनल है पावर ऑफ स्टॉक करके। ठीक है। तो ये सुभाषी सर ही हैं, और देन इसके ऊपर क्या है कि इन्होंने बहुत सारी क्या करी है, वीडियोज है वो बनाई हुई है ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी क्या है कि सारी की सारी इन्होंने ईएमए के ऊपर ही ज्यादातर वीडियोज है अपनी बनाई हुई है। ठीक है। और देन ये अपनी इस स्ट्रेटेजी को लेके बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉफिट है वो गेन कर रहे हैं। ओके। ऑप्शन सेलिंग करते हैं ये स्पेशली। ठीक है। और देन 5 EMA का यूज करके आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि कैसे आप 5 EMA की स्ट्रेटेजी को यूज करना है, तो आप इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हो और देन वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो पूरा का पूरा क्रेडिट है जो 5 EMA की स्ट्रेटेजी के बारे में जो भी मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो जाता है सुभाषी सर को। ठीक है। तो ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप एक बार जाके चेकआउट है वो कर लेना, और इनका प्रॉफिट भी चेक कर लेना कि कितना ये कमाते हैं एक एक दिन के अंदर। ठीक है। करोड़ों के अंदर इनका प्रॉफिट है वो चलता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट है वो चल रहा है इनका। ठीक है। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है वो चलता है। ठीक है। और देन डेली बेसिस पे ये करोड़ों पैसे है वो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं। ओके। तो ये है एक बिजनेस का पावर, और देन इनका जो स्ट्रैटेजी है वही आज के दिन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे 5 EMA को यूज करके यहाँ पे प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको मैं सारे रूल्स वगैरह बताऊं। ठीक है। तो देखिए आज भी मार्केट है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो मार्केट अभी भी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने 5 EMA के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड है वो लिया था। ठीक है। आज डेट कितना है, 12 जनवरी देख सकते हो। ठीक है। तो देन हमने यहाँ पे देखिए 5 EMA को यहाँ पे टैप किया, जैसे मैंने टैप किया देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। हमने कितने ट्रेड यहाँ पे प्लान किए हैं, 1 2 और 3 ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किए। ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं आपको रूल बताऊंगा अभी के टाइम के अंदर कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है। हर एक चीज बताऊंगा, और देन कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, और कितना आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने आपको स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो कितने टारगेट के लिए आपको होल्ड करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बताऊंगा अभी 1 to 1 आपको। और देन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड के अंदर मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिसके अंदर मैंने इसकी बहुत ज्यादा टाइम से मैं बैक टेस्टिंग है वो कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बैक टेस्टिंग करके आप सबको मैं बता रहा हूँ। और देन ऐसा मत समझना कि यार बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल जैसे पावर ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ये तो ट्रेडिंग करते हैं, इनको काफी टाइम हो गया स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करते हुए, और देन तभी ये प्रॉफिटेबल है। ओके। तो सेम फंडा वही होता है दोस्तों कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, जो बता रहे हो, ठीक है, तो इन्होंने बताया, सुभाषी सर ने हमको बताया कि मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट भी किया। बैक टेस्ट करने के बाद मुझे आप प्रॉफिट आप मेरा देख सकते हो यहाँ पे। ये मैं कॉपी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब अपना रियल अमाउंट में मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रेटेजी मैं बैक टेस्टिंग करके ही आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपकी जो एक्यूरेसी है प्रॉफिट के मामले में देन बढ़ जाती है। ठीक है। तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, वो क्या, कि आपका जो भी प्रॉफिट हो, देन जो भी आप पैसा लगा रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, वो एक जेन्युइन अमाउंट हो। ओके। देन अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट है वो अभी जस्ट क्लोज हो चुका है, और देन आज के दिन के अंदर हमने 3 ट्रेड है वो प्लान किए थे। ठीक है। 3 ट्रेड प्लान किए थे वो 5 EMA के सेटअप के ऊपर। ठीक है। तो 5 EMA सेटअप के ऊपर हमने ट्रेड जो प्लान किए थे उसके रूल मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अगर आप 5 EMA स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, 5 EMA जो होता है वो क्या है कि प्राइस के साथ साथ ऊपर की ओर वो जाता है। ठीक है। जहां से प्राइस रिवर्सल होना होगा, देन हम वहां पे क्या करेंगे, ट्रेड है वो प्लान करेंगे। ठीक है। हम वहां से क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। जब वहां से मार्केट क्या है कि थोड़ा सा रिवर्सल होगा, देन हम ट्रेड प्लान करेंगे, और देन हम यहां से लेके यहाँ तक का टारगेट है वो आराम से अचीव करेंगे। ओके। ये चीज आपको समझ में आ गई कि 5 EMA जो भी है
वो क्या करता है, मार्केट के साथ साथ क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। जब वहां से मार्केट रिवर्सल आना होगा, देन वहां से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और देन जितना मार्केट रिवर्सल आएगा उतना ज्यादा हम वहां तक होल्ड करेंगे और अपना प्रॉफिट है वो बुक करके देन वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी एक चीज समझो, अभी इसके जो रूल्स है वो चीज समझ लो। सबसे पहले कैंडल क्लोज होना चाहिए 5 EMA के ऊपर। जैसे ये 5 EMA चल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए। अगर वो कोई ग्रीन कैंडल है चाहे कोई भी कैंडल है, तो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए 5 EMA को। ठीक है, ये चीज होगी। फिर एंट्री कैंडल के लो एंड हाई के ऊपर। ठीक है, देखो अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो इस कैंडल के लोअर लो के नीचे मान लो ये यहाँ पे एक और कैंडल बन गई इस तरह से। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, इस कैंडल के लोअर लो जैसे ही ब्रेक होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। ये हमारी एंट्री हो गई। इस कैंडल का हायर हाई हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर ये कैंडल का हायर हाई छोटा है, देन जिस कैंडल ने हमारा क्या किया, एंट्री ब्रेक करी, देन हम इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर अपना क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर इस कैंडल का और इससे जो पहली वाली कैंडल है उसका हायर हाई उससे बड़ा है, मतलब वो इस कैंडल के ऊपर है, तो देन हम क्या करेंगे, इससे जो पहली वाली कैंडल है उसका क्या करेंगे, हायर हाई के ऊपर क्या लगाएंगे, SL लगाएंगे। ठीक है, जब हम इसके ऊपर SL लगा देंगे तो देन हमारा क्या होगा, यहाँ पे SL, यहाँ पे एंट्री, और देन हमारा मिनिमम जो टारगेट रहेगा 1:3 का। ठीक है, 1:3 का मिनिमम टारगेट हमारा रहेगा, और देन जो कि फटाक से हमें मिल जाता है। ये चीज क्लियर आ गई। फिर देन इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80% एक्यूरेसी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मिनिमम देने होंगे। स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे आपको 2 से 3 स्टॉप लॉस तो आपको आराम से देने ही पड़ेंगे। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, जैसे 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का। लेकिन आपको जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपका टारगेट है वो आराम से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो आपका लॉस है वो बहुत छोटा होगा, और देन आपका टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका ऑलमोस्ट ट्रेड है वो प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। तो जो कि इसके रूल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी इसके अंदर मैंने आपको सेल साइड के लिए बता दिया, अभी आपको बाई साइड के भी बता देता हूँ। ठीक है, बाई साइड के अंदर क्या करना है, जैसे आपका ये EMA आ रहा है, ठीक है, बाई साइड के अंदर इस तरह से EMA आ रहा है। रेड कैंडल ने क्या किया, जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल जो बन रही है इसके इधर बन रही है। ठीक है, तो देन जो भी कैंडल होगी EMA को टच नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके जाके आपको समझाऊंगा कि EMA को टच नहीं करनी चाहिए उस कैंडल ने। तो फिर अगर क्लोजिंग उसके बाद ऊपर की ओर आती है, जैसे यहाँ पे कैंडल कोई बनी, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, EMA जो हुआ, ठीक है, इसको टच नहीं किया मार्केट ने, देन क्या हुआ कि इसके ऊपर आके एक कैंडल फिर से क्लोज होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री, लोअर लो के नीचे एंट्री, सॉरी हायर हाई के ऊपर एंट्री, लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, और देन यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे बाई साइड के लिए। ठीक है, इसके साथ मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके बताता हूँ। देखिए ये रूल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, और देन इस तरह से क्या है कि आपकी जो ट्रेड को प्लान करने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो आपका सही हो जाएगा। वो क्यों, जब तक ये चारों कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो, देन आपकी यहाँ पे ट्रेड करने का प्लान है वो गलत हो सकता है। ठीक है, लास्ट वाला जो सेटअप है वो सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिनिमम देना होगा। मिनिमम मतलब मिनिमम 10 से 15 रुपए का, 20 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन आपको जो टारगेट लेना है 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में, 60 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको यहाँ पे 100 रुपए, 10 100 रुपए भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेटअप बहुत ही अच्छा काम है वो करता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे 5 EMA कैसे लगाना है वो चीज बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर के ऊपर आना है, आपने यहाँ पे सिंपल सा लिखना है EMA। ठीक है, जैसे आप EMA लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे देखोगे ये तो इस तरह से आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 होता है। तो आपने क्या करना है, इधर आना है, इसके ऊपर इनपुट के अंदर आके यहाँ पे अपने 9 लिखा होगा, यहाँ पे अपने 9 की जगह यहाँ पे करना है 5। ठीक है, तो जो भी कलर आप रखना चाहते हो इसका, जैसे रेड रखना है आपको, है ना, विजिबिलिटी रखनी है, जो भी करना है, थिंक कितनी रखनी है, मोटी रखनी है, पतली रखनी है, वो अपने हिसाब से आप सेटिंग है वो कर सकते हैं, और देन इसको क्लोज कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे हमारा मार्केट के ऊपर अगर हम आएंगे
तो यहाँ पे हमारा ईएमए वो लग चुका है। ठीक है, अभी ईएमए हमारा लग चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अभी मैं बताता हूँ कि जब आप सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, देन आपको वहां पे क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको क्या चीज बोला कि जो भी आपकी कैंडल होगी वो क्या है, 5 ईएमए के ऊपर है, वो आपकी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से कैंडल है वो आपकी, वो क्लोज होनी चाहिए। क्या इस वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल 5 ईएमए के ऊपर है। ये कैंडल ने 5 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। ये कैंडल ने 5 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, यस। अगर इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक होता देन हम क्या करते, इसके लोअर लो के नीचे एंट्री, हायर हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस और देन टारगेट के लिए बैठ जाते। लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ, तो देन क्या होगा, हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। देन इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक हुआ, यस, हम क्या करेंगे, इस कैंडल के लोअर लो के नीचे क्या करेंगे, एंट्री। और इस कैंडल के ऊपर अगर पहली वाली कैंडल का हायर हाई ज्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या है, थोड़ी सी नीचे आती है विक और देन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आपको 2 से 3 स्टॉप लॉस देने ही पड़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 स्टॉप लॉस अगर आप देते हो तो देन मार्केट के अंदर अगर आप 3 ट्रेड करते हो ना पूरे दिन के अंदर, 3 ट्रेड, ठीक है, तो आपको भी बहुत ही अच्छा सेटअप है वो मिल जाएगा। ओनली 3 ट्रेड का रिस्क लेके आप मार्केट के अंदर खेलने उतर जाओ। ठीक है, अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं लेकिन तीसरा ट्रेड जो आपको मिलेगा ना, वो आपकी की सारी एक्यूरेसी है वो सही कर देगा। वो क्यों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड जो हमारी कैंडल क्लोज हुई वो ये वाली थी। ठीक है, इस कैंडल के लोअर लो के नीचे हमने क्या किया, स्टॉप लॉस एंट्री की और देन इस कैंडल के हाई हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था और देन हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। देखो मैं आपको सिंपल सा पहले कौन सा बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस वाला। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा आपको जाके पहले ही प्रॉफिट वाला बता रहा हूँ, नहीं। आपको मैंने सबसे पहले ही क्या बताया, स्टॉप लॉस वाला, कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी आपके हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे तो देन आपने क्या करना है, वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है, मिनिमम रिस्क लेना है और देन आपने क्या करना है, वहां पे आपको जाके चीजों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी यहाँ पे समझो, देन क्या हुआ कि ये वाली कैंडल जो थी, इसके किस कहाँ पे क्लोजिंग हुई, 5 ईएमए के ऊपर। ठीक है, इसके लोअर लो के नीचे हमारा क्या आएगा, एंट्री। इसके हायर हाई के ऊपर हमारी आएगा एसएल। ठीक है, यहाँ पे एसएल आ गई, यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई और देन यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे, 121 121, और देन आप टारगेट हमारा देखो कितना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे, टारगेट देखो कितना बड़ा टारगेट हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि आपके सारे के सारे यहाँ पे जो भी ट्रेड है वो यहाँ पे बनने चालू हो जाएंगे और देन यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे तो यहाँ से हमने एंट्री ली और ये छोटा सा हमारा था स्टॉप लॉस। ठीक है, और देन आप टारगेट है वो देख सकते हो। आपके कितने स्टॉप लॉस हिट हुए थे, 2 स्टॉप लॉस। ठीक है, मान लो आपने 10 रुपए का यहाँ पे लॉस कर दिया, 10 रुपए का यहाँ पे लॉस कर दिया और यहाँ पे आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, देखो कितने पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे, 543, मतलब 550 के समथिंग। तो देन आपने यहाँ पे दस 10 रुपए का लॉस लिया, यहाँ पे 10 रुपए का लॉस लिया, लेकिन आपको यहाँ पे 400 500 रुपए का प्रॉफिट है वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अभी बात आती है कि जब मार्केट आपके फेवर में चलने लग जाता है तो देन आपको वहां पे ट्रेलिंग कैसे करनी है। ट्रेलिंग करने का तरीका यही है, जैसे मार्केट आपके फेवर में आया जी, एक कैंडल ने क्या किया, प्रॉफिट दे दिया, फिर दूसरी कैंडल ने यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, तो आप क्या करिए, जो दूसरी कैंडल का प्रॉफिट है, ठीक है, उस कैंडल के लो अपना एसएल को शिफ्ट करना है। पहले एसएल आपका कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, एसएल फिर लेके आना है यहाँ पे इस हायर हाई के ऊपर। ठीक है, फिर इस हायर हाई के ऊपर, फिर इस हायर हाई के ऊपर। इस तरह से जब आप करते जाओगे तो देन आपका एसएल ट्रेल होता जाएगा और देन आप क्या है कि लंबे टारगेट के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको एक चीज देखनी है कि आपका जो 5 ईएमए का सेटअप है वो कहाँ पे सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज देखनी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट मार्केट क्या है, ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, क्या इस कैंडल ने जो नेक्स्ट वाली कैंडल थी इसका लोअर लो ब्रेक हुआ, नहीं, हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक हुआ, नहीं। क्या इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक हुआ, नहीं। क्या इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक हुआ, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल के लोअर लो के नीचे हम एंट्री, इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर हमारा आएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, इतना सा स्टॉप लॉस हमारा और टारगेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपका टारगेट जो क्या है कि 1:3 आपका मिनिमम रहेगा, 1:3।
1:3 आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। 1:2 तो मैं जैसे पहले आपको क्या बोलता था, 1:2 आपको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जब टारगेट मिलेगा तो 1:3, 1:4, 1:5 तक का आपको टारगेट है वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अभी आज के ट्रेड के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारी आज की ट्रेड है। यहाँ पे मैं अगर करूँ इसको तो ठीक है, आई थिंक, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उड़ा दिए शायद मैंने सारी चीजें, ठीक है। तो ये आज का दिन था। आज के दिन के अंदर हमने 3 ट्रेड प्लान करे, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ कहीं पे अपना पहला ट्रेड है वो पंच किया था। कहाँ पे? प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे देखो, इस कैंडल के लोअर लो के नीचे मैंने एंट्री प्लान करी थी। इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, क्योंकि विग बहुत बड़ी थी तो मैंने क्या किया, इस कैंडल के हायर हाई के ऊपर क्या किया, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख लिया। और देन टारगेट आप देख सकते हो, मुझे एक ही कैंडल के अंदर 1:3 का टारगेट मुझे आराम से मिल गया, ठीक है, 1 से 2 कैंडल के अंदर ही। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया मैंने, ठीक है। यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड प्लान किया था तो, और मेरा छोटा सा एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें पता है हमारा एसएल जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट जो मिलेगा हमें वो बहुत नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, और देन मुझे 1:2 का टारगेट हमें आराम से मिल गया, ठीक है। फिर अभी जो लास्ट ट्रेड था हमारा वो था इस सेटअप के ऊपर। देन इस लोअर लो के नीचे एंट्री, इस हायर हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना होएगा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से देखने को मिला। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं इसके हिसाब से, तो हमें मिनिमम यहाँ पे 1:5 का टारगेट है वो आराम से मिल गया था, ठीक है। इस कैंडल के हाई हाई के ऊपर एंट्री, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:4 के आसपास से यहाँ पे हमें टारगेट है वो मिला है, 1:4 के हिसाब से, ठीक है। अगर इसको भी हम फिर क्या है कि अपन ऐसा है वो ट्रेल करते जाते हैं, तो इस कैंडल के हाई हाई के ऊपर ऐसा रखेंगे तो 1:6 का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ये कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पे एक थी सपोर्ट, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन थी, जिसमें क्या हुआ था, मार्केट ने सुबह इसको ब्रेक किया था, तो देन मार्केट इसको टच करने में वो आराम से आने वाला था। तो यह इसीलिए मैंने यहाँ तक का टारगेट है वो रखा था, और मार्केट इसी टारगेट को टच करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट मैंने रखा था, तो जो कि मेरा टारगेट था 1:5 तक का टारगेट हमें आराम से यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है क्या, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा वहां पे लॉस कितना होने वाला है, 10 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए का, या 30 रुपए का, ठीक है। 3 ट्रेड अगर मैं लेता हूँ पूरे दिन के अंदर, 3 ट्रेड लेता हूँ, मान लो 10-10 रुपए का मैं रिस्क यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 10-10 रुपए का रिस्क लेता हूँ तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ, 30 रुपए, ठीक है। टोटल लॉस कितना हो गया, 30 रुपए का। अगर मेरा टोटल लॉस 30 रुपए का है, तो अगर मुझे एक ही ट्रेड मिल रहा है जिसमें मेरे को 50 रुपए मिल रहे हैं, तो देन मेरा जो 30 रुपए का लॉस था वो भी यहाँ पे रिकवर हो गया, और देन मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए का, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपकी जो भी ट्रेड आपको मिलेगी इस सेटअप के ऊपर, देन आपका स्टॉप लॉस हिट होना कंपलसरी है, वो हिट होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे, हाँ, मुझे जो भी सेटअप मेरे को मिल रहा है इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस 2 हिट हो जाएंगे चलेगा, लेकिन जो मुझे तीसरा ट्रेड मिलेगा उसके अंदर मुझे जो प्रॉफिट है वो होने वाला है, और देन जो मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उसको वो रिकवर करके मुझे प्रॉफिट में करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना, तो देन आपकी जो ट्रेड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और देन जो आपको ट्रेड को होल्ड करने का जो तरीका है आपका वो सीख जाओगे आप। वो कैसे सीखोगे, उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया, जैसे जैसे आपकी ट्रेड आपके फेवर में जाती जाती है, आपने कैंडल टू कैंडल आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। जैसे इस कैंडल के अंदर आया तो देन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो मिनिमम हो गया, ठीक है, रिस्क फ्री ट्रेड हो गई। जैसे आपकी रिस्क फ्री ट्रेड हो गई तो देन आप क्या करेंगे, इस ट्रेड को यहाँ पे क्या करेंगे, एसएल को हिट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हो गया फिर उसके बाद एसएल को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो देन ऐसे करके क्या है कि अपनी रिस्क फ्री ट्रेड को आप आराम से होल्ड कर सकते हो। जब आपकी ट्रेड ही रिस्क फ्री हो गई तो देन आपकी सारी की सारी ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, और देन आप एक नेक्स्ट लेवल के ट्रेडर है वो यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप हर एक चीज को होल्ड कर सकते हो, और देन नेक्स्ट लेवल के ऊपर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अभी ये मैंने बताया आपको सेल साइड के लिए, ठीक है। अभी आपको बाई साइड के लिए कैसे प्लान करना है, यहाँ पे देखो, यही सेम ईएमए को आपने क्या करना है, अगर डाउन साइड के लिए आ रहा है, जैसे ये डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो देन ईएमए आपके प्राइस के साथ साथ चलेगा। तो देखो ये ईएमए के साथ क्या हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल बना, ठीक है,
ये ईएमए के दूर है, यस ईएमए से दूर है। देन इस कैंडल का जैसे लोअर हायर हाई ब्रेक होता है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री, इस लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट मिनिमम होगा, 1:3 तो हमें आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपने यहाँ पे बाय साइड के लिए और सेल साइड के लिए दोनों ही ट्रेड आप यहाँ पे प्लान है वो कर सकते हैं। ओके, बाय साइड के लिए कैसे प्लान करना होता है वो चीज आप देख लो। यही कैंडल है, इस कैंडल ईएमए ये है, ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पे ये हो गया। देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो आपके फेवर में जाना चालू हो जाती है। जब ट्रेड आपके फेवर में जाना चालू हो जाए तो देन आपने क्या करना है, उसको होल्ड करना है जितना हो सके। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देन क्या हुआ, यहाँ पे 5 EMA के साथ में कैंडल जो क्लोज हुई वो ये वाली थी। ठीक है, पहली कैंडल क्लोज हुई ये, इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये कैंडल, इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे कैंडल ब्रेक हुई और देन हमने क्या किया, इस कैंडल के ही क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, देन यहाँ तक का हमें टारगेट है वो आराम से मिल गया, देखने को मिले। तो टारगेट देखो, ठीक है, आराम से आपको 1:3, 1:4, 1:5 आराम से मिल जाएगा। 1:4 का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ठीक है, कैंडल कहाँ पे ब्रेक हुई है ये चीज देखो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनी, इस कैंडल का लोअर लो ब्रेक, हायर हाई ब्रेक होते ही हमें क्या करें, एंट्री मिल गई। इस कैंडल के लोअर लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, तो ये काम करता है, ये सच में काम करता है। अगर आप इसके अंदर प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जो आपको टारगेट मिलेगा ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। इसको आप तीनों मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, चाहे वो हो गया स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसको आप तीनों मार्केट के अंदर कैसे, जैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक के अंदर कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर कर सकते हो और क्रिप्टो के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये तीनों मार्केट के अंदर आप 5 EMA को यूज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, 80% मैं एक्यूरेसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस है वो हिट भी होंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा सकती है। और देन आपको क्या है कि अपने कैलकुलेशन करके अपने रिस्क को मैनेज करते हुए यहाँ पे आपको ट्रेड को प्लान करना है। जब आप 5 EMA के ट्रेड प्लान करोगे तो आपको पता चलेगा खुद ही, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तब आपको एक चीज पता चलेगी कि यार सच में यहाँ पे अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं लेकिन मुझे जो तीसरा स्टॉप टारगेट है वो मिलेगा, वो मेरा दोनों स्टॉप लॉस को मिला के मुझे प्रॉफिट में करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको ट्रेड प्लान करना है 5 EMA के ऊपर। अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पावर ऑफ स्टॉक, ये वाला सुभाषी सर का क्या है कि आपका वो है चैनल है, जहाँ पे आपको 1.79 मिलियन के आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे और देन वहां पे जाके आप यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने इनका अगर आप प्रॉफिट देखोगे डेली बेसिस पे तो ये करोड़ों के अंदर जाता है। और देन इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है और हेलो देन फ्रेंड्स, बहुत कमेंट माय सारे लोगों के चैनल, दिस साथ इज इन्होंने सुभाषिस। ये इंटरव्यू वीडियो को बहुत ही अपने ज़्यादा क्रैक इंटरेस्टिंग कर होने रखे वाला हैं। है। एक ठीक है, इंसिडेंट तो मुझे और भी याद आ रहा बहुत है। सारी चीजें दो आपको चार दिन पता पहले चल गेट जाएंगी इनके टुगेदर में यूट्यूब एक चैनल के ऊपर सीनियर चले पर्सन, जाइएगा तो मोस्ट आपको सीनियर पता पर्सन, चल जाएगा। उनका ये ठीक है, बिलीव तो था ये कि नहीं, थी छोटी ट्रेडिंग सी से पैसा इन्फॉर्मेशन बनता आपके नहीं है, लिए फिर कैसे लगी, एग्रीमेंट वीडियो चले, कमेंट जिस कर तरीके कर से जरूर मैंने बताना। बताया इसी कि तरह की नहीं, धमाकेदार वेल्थ वीडियो बहुत के लिए बड़ा चैनल को वेल्थ क्रिएट सब्सक्राइब करना करें, बेल आइकन ट्रेडिंग ऑन में करें। थोड़ा सा मिलते हैं इम्पॉसिबल है। आई नेक्स्ट एम वीडियो के टॉकिंग अंदर, तब अबाउट तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, 500,000 ईयर वंदे मातरम। टाइप का बनाना, क्योंकि